तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, नासा ने ढूंढा सोने का ग्रह। क्या पृथ्वी का हर शख्स बन सकता है करोड़पति? नासा को अंतरिक्ष में 16 साइकी नाम का एक एस्ट्रॉयड मिला है। 16 साइकी एस्ट्रॉयड बेशकीमती धातुओं से बना हुआ है। यहाँ सोने से लेकर प्लैटिनम तक मौजूद है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों को मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच एक ऐसा क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड का पता लगा है जहाँ बेशकीमती सोना और हीरे जवाहरात मिलने की संभावनाएं हैं। ये यहाँ इतनी मात्रा में मौजूद है कि अगर इसे पृथ्वी पर ला दिया जाए तो यहाँ का हर एक इंसान करोड़पति बन जाएगा। नासा के मुताबिक इस क्षुद्र ग्रह का नाम 16 साइकी है। यह एस्ट्रॉयड आलू की तरह आकार में दिखाई देता है और ये सोने, बहुमूल्य धातु प्लैटिनम, आयरन और निकल से बना हुआ है। द टाइम्स के मुताबिक अगर हम इसे लाने और बेचने या इसके इस्तेमाल में कामयाब हो सके तो धरती की मौजूदा आबादी में हर एक व्यक्ति को लगभग 9,621 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। बता दें, अब नासा स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क की मदद से इस एस्ट्रॉयड के बारे में और पता लगाने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट नंबर 2, विंड टरबाइन से अब पैदल चलने वालों के हाथों से जनरेट होगी बिजली। चीन के 7 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक हवा से चलने वाला छोटा विंड टरबाइन बनाया है। इस टरबाइन की खासियत यह है कि यह टरबाइन बिजली पैदा करने वाले बड़े टरबाइन के मुकाबले काफ़ी धीमी गति से चलने वाली हवा में भी तेज गति से संचालित होगा और बिजली पैदा करेगा। इस टरबाइन की खासियत यह है कि इसे पैदल चलने वाले किसी व्यक्ति के हाथ के सहारे चलाकर जरूरत भर की बिजली पैदा की जा सकती है। चीनी वैज्ञानिकों के इस दल का मकसद है हवा के सहारे इन टरबाइनों से स्थायी ऊर्जा पैदा की जा सके। वैज्ञानिकों ने इस छोटे पवन टरबाइन से 100 एलईडी बल्ब और टेम्परेचर सेंसर संचालित किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टरबाइन में 3.23% क्षमता की हवा को ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता है। इस टरबाइन को कई छोटे उपकरण के अलावा फोन चार्ज करने जैसे काम के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, जो पारंपरिक विंड टरबाइन को कड़ी टक्कर दे सकता है। फैक्ट नंबर 3, वोकलिस तकनीक, जो आवाज़ से पहचान लेती है कोरोना संक्रमण। इसमें कोविड लक्षणों की विशेषताओं की पहचान करने के लिए व्यक्ति को 50 से 70 तक गिनती करने का निर्देश दिया जाता है। हेल्थ तकनीक विकसित करने वाली एक कंपनी ने कोरोना वायरस की पहचान के लिए ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें सलाइवा देने की भी ज़रूरत नहीं है। यह तकनीक महज हमारी आवाज़ के सैंपल की जांच कर यह बताने में सक्षम है कि व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं। वोकलिक्स नाम की यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक महामारी के दौरान सरल समाधान लेकर आई है। हेल्थ को एआई से जोड़ने वाली इस कंपनी की यह तकनीक किसी व्यक्ति की आवाज़ का इस्तेमाल करके कथित तौर पर कोरोना वायरस का अनुमान लगाती है। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है और केवल संबंधित व्यक्ति की आवाज़ का नमूना लेना होता है। इसके बाद तकनीक आवाज़ से जुड़ी 512 विशेषताओं की अपने डेटाबेस से जांच करती है। वह इनकी स्पेक्ट्रोग्राम द्वारा छवियों के रूप में अलग अलग व्याख्या भी करती है। वोकलिस की सह संस्थापक डॉक्टर सेडी हसन ने बताया कि यह तकनीक लोगों की गोपनीयता का सम्मान करती है। इसमें विभिन्न भाषाओं के 2,75,000 से ज़्यादा डेटा सेट हैं। इसकी एल्गोरिदम तकनीक की सटीकता 81.2% है। फैक्ट नंबर 4, वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड बायोरिएक्टर में बनाए ब्रेन टिश्यूज, दिमाग से जुड़ी बीमारियों पर हो सकेगा शोध। इन ऑर्गेनाइड्स की मदद से हम मानव दिमाग की संरचना, दिमाग से जुड़ी बीमारियों तथा दूसरी चीज़ों की जांच पड़ताल आसानी से कर सकेंगे। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे मानव जाति के सामने एक नया भविष्य आकार लेता नजर आ रहा है। जो कुछ अब तक असंभव माना जाता था वो धीरे धीरे संभव लगने लगा है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक छोटे 3D प्रिंटेड बायोरिएक्टर में सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ब्रेन टिश्यूज डेवलप करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इन ऑर्गेनाइड्स की मदद से हम मानव दिमाग की संरचना, दिमाग से जुड़ी बीमारियों तथा दूसरी चीज़ों की जांच पड़ताल आसानी से कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 5, 25 साल का युवा उद्यमी अंतरिक्ष में चलाएगा सोने की खदान। युवा ब्रिटिश उद्यमी मिच हंटर स्कलियन ने साल 2016 में जब एस्ट्रॉयड माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की थी तब उन्होंने भविष्य के उद्योगों के एक नए युग की शुरुआत भी कर दी थी। उनकी कंपनी यूके का पहला स्टार्टअप है जो खगोलीय पिंडों, खासकर उल्का पिंडों पर मौजूद
बहुमूल्य धातुओं और खनिजों की खुदाई करने की तैयारी कर रहा है। 20 साल की उम्र में लिवरपूल विश्वविद्यालय इंग्लैंड में उल्कापिंडों के उत्खनन संबंधी शोध लेखन के दौरान ऐसा करने का विचार आया। हाल ही के एक इंटरव्यू में मिच ने बताया कि वर्ष 2030 में उनकी कंपनी शुद्ध ग्रहों पर खनन का काम शुरू कर देगी। इसके लिए जिस टेक्नोलॉजी की शुरुआत पड़ेगी उसके लिए मिच ने जापान की तोहोकू यूनिवर्सिटी के स्पेस रोबोटिक्स लैब्स के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी का अनुमान है कि एक 25 मीटर व्यास वाले शुद्ध ग्रह पर संभवतः 3.3 अरब पाउंड की 100 टन उपयोगी सामग्री जैसे सोना और प्लैटिनम मिलने की संभावना है। मिच का मानना है कि इन शुद्ध ग्रहों का खनन 21वीं सदी के मध्य के सबसे बड़े उद्योगों में से एक में विकसित हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, बात करते हैं इंसान के लार की, जो कि वैसे तो किसी स्वादिष्ट खाने को देखकर टपकती है, लेकिन बता दें कि यह लार एक दर्द निवारक का भी कार्य करती है, क्योंकि इसमें ओपोऑर्फिन नामक दर्द निवारक होता है, जो मॉर्फिन से 6 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मानव शरीर से जुड़ी एक दूसरी बात यह है कि लड़कियों में लड़कों की तुलना में स्वाद कलिकाएं ज़्यादा पाई जाती है और शायद इसीलिए लड़कियों को चटोरी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, नासा का दावा, बंजर नहीं है मंगल ग्रह, जमीन के नीचे दफन है 3 झीलें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्हें मंगल ग्रह पर पानी होने के सबूत मिले हैं। नासा के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक मंगल पर धरती के भीतर 3 झीलें हैं। ऐसे में यहाँ पानी के कई स्रोत एक साथ मिल गए हैं। इससे पहले साल 2018 में नासा ने मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर एक बहुत बड़े नमकीन पानी वाली झील का पता लगाया था, जो वहाँ के बर्फ के नीचे दबी है। लेकिन अब वहाँ और झीलों के बारे में पता लगा है। इस खोज के बाद माना जाने लगा है कि भविष्य में मंगल ग्रह पर जाकर बसा जा सकता है। इन झीलों के मिलने के बाद तो एक बात साफ है कि मंगल एक सूखा और बंजर ग्रह नहीं है। फैक्ट नंबर 8, धरती का जिक्र हो गया, अब जरा पानी की बात कर ली जाए। हम बात कर रहे हैं समुद्री जीव ऑक्टोपस के बारे में, जिसके पास 1 या 2 नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं। क्या आप जानते हैं, इंसान और अन्य जीवों को जीवित रखने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ती ही है, और इस ऑक्सीजन का 20% अकेले अमेज़न के घने जंगलों से ही मिलती है। फैक्ट नंबर 9, वैज्ञानिकों के उड़े होश, एक जीव ऐसा जो मरकर हो सकता है जिंदा। यह जीव पूर्ण जन्म लेने व जमीन और पानी दोनों में रह पाने में सक्षम है। मैक्सिकन एक्सोलाटल नामक यह जीव, जो मैक्सिको की झीलों में पाया जाता है, आजकल वैज्ञानिकों की चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि वो मरकर फिर पैदा हो सकता है। यह जीव छिपकली जैसा दिखता है। अपने अंगों के खत्म या कट जाने के बाद भी उन्हें दोबारा उगाने की असाधारण ताकत के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों की नज़र इस जीव पर पैनी बनी रही शोध में पता चला कि अगर इस जीव का कोई अंग नहीं रहा तो हफ्ते भर में ही यह हड्डी, नस और मांस के साथ उस अंग को फिर से उसी जगह पर उगाने में सक्षम होता है और फिर से हिस्ट पुष्ट हो जाता है। शोध में देखा गया है कि एक्सोलॉटल अपनी रीढ़ की हड्डी में लगी चोट को भी सही करने की क्षमता रखता है, और अगर वो टूटी नहीं हो तो ये सामान्य तरह से काम भी करता रहता है। घाव का निशान छोड़े बिना यह दूसरे ऊतकों जैसे रेटिना को भी ठीक कर सकता है। हैरानी बात बस इतनी ही नहीं है। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक्सोलॉटल का एक और राज खोज निकाला है। वह राज यह है कि इस जीव में मनुष्य से भी बड़ा जीन पाया गया है। इस जीव में 32,000 मिलियन डीएनए की बेस जोड़ियां हैं, जो मनुष्य के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। आपको बता दें, इस जीव पर विलुप्त होने का खतरा भी मंडरा रहा है। फैक्ट नंबर 10, हम सभी जानते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके दांत नहीं होते, पर क्या आप जानते हैं कि पैदा होने वाले 2000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जो दांत के साथ पैदा होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।